ओम नमो शिवाय। दोस्तों, आज हम आपको सोमनाथ मंदिर के दर्शन कराएंगे। साथ में सोमनाथ मंदिर की बहुत ही पौराणिक और रोचक कथा भी सुनाएंगे। सोमनाथ मंदिर शिव भगवान के 12 मंदिरों में से एक है और यह सबसे प्रथम मंदिर माना गया है। सोमनाथ मंदिर की कथा सोमवार के दिन सुनने से सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। सोमनाथ मंदिर गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित है। पहले यह क्षेत्र से भी जाना जाता था। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याघ्र के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का स्मरण किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में इस प्रकार से वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्र का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल उनकी पुत्री रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कार्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थीं। उन्होंने अपनी यह व्यथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होने से पृथ्वी पर शीतलता वर्षण का सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा, अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभाव क्षेत्र में जाकर भगवान शिव के लिए मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही उनका शाप नष्ट हो जाएगा और आप रोग मुक्त हो जाओगे। उनके कथानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान जी की आराधना का कार्य प्रारंभ कर दिया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वरदान प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुम शोक ना करो। मेरे वर से तुम्हारा शाप तो अवश्य ही खत्म हो जाएगा, परंतु साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की भी रक्षा हो जाएगी। और भगवान शिव ने चंद्रमा से कहा, कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होती जाएंगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रता प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोक के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की, आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणियों के उद्धारार्थ इस स्थान पर निवास करें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ वहीं रहने लगे। पावन प्रभाव क्षेत्र में इसी स्थान को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण में भी विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का नाम सोम भी कहा गया है, इसीलिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी, तो इसलिए इस स्थान का नाम सोमनाथ के नाम से भी पड़ा। अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इनके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। भारतीय
उपद्वीपों में पश्चिम में अरब सागर के तट पर स्थित आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महामंदिर की छटा ही निराली है। इस प्रकार सोमनाथ मंदिर के दर्शन करके सभी का उद्धार हो जाता है। सोमवार के दिन सोमनाथ मंदिर की कथा सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, अगर आपको सोमनाथ मंदिर की यह कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय सोमनाथ भगवान अवश्य लिखें। ओम नमो शिवाय।